अब आइए दूसरी क्लासिफिकेशन जिस पे नीट 2015 में क्वेश्चन है, सेकेंड क्लासिफिकेशन। ये तो फर्स्ट था ओवरव्यू, एक सेकेंड पूछे आपसे। चलिए 4 तरह के क्वेश्चन यहां हम पूछेंगे, आप आंसर बताइएगा। बताइए प्लांट सेल, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। 2013 से लेके जितना भी हुआ है मोस्टली क्वेश्चन, वो आपको बस देखना है, जो एनसीईआरटी में हो भी और ना भी वो भी इंक्लूड करना है। हाँ, माइनस सेल ऑर्गेनेल से हटा लिए हमने, प्लांट सेल से हटा लिया सेल वॉल। ये नीट 2015 का क्वेश्चन था। प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल, क्या होगा? प्लांट सेल से सेल वॉल हटा ली, क्या करेगा? कैसे? ये तो क्लास 9th वाला क्वेश्चन। प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दिया तो एनिमल सेल बन जाएगा। कंपोजिशन कैसे बदल जाएगा? ये तो 9th वाले बच्चे भी नहीं जवाब देंगे। होगा प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल एनिमल सेल बन जाएगा। कंपोजिशन कैसे बदल दीजिएगा? प्लांट सेल की कंपोजिशन अलग है, अभी प्लांट सेल एनिमल सेल आगे देखेंगे। प्लांट सेल का कंपोजिशन अलग, एनिमल सेल का कंपोजिशन अलग। प्लांट सेल से अगर हमने सेल वॉल हटा दिया एनिमल सेल बन जाएगा? बनेगा नहीं ना। उस कंपोनेंट्स को कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे उसको? प्रोटोप्लास्ट। तो प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल आपसे पूछा गया था, जो हमने बताया कि आपको जो है 13 से शुरुआत है, 13 से नहीं तो 16 से आपको PYQ पूछा गया, वो इंक्लूड करना है। तो पूछेगा प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट, ये पूछ दिया। अब 3 और पूछते हैं इससे। अब बताइए, देखिए पहले बोर्ड पे पूछेगा प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दी, ये तो बता सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा ली, इसके लिए कौन सा टर्म आता है? प्रोटोप्लाज्म, एकदम सही। अब बता सकते हैं आप प्रोटोप्लाज्म। इसलिए ना कहे कि PYQ जो है उसको छोड़ना नहीं है, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म आफ्टर रिमूविंग न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से हटा ली सेल ऑर्गेनेल्स, अभी तुरंत देखे थे, क्या कहलाएगा? साइटोसोल। तो बताइए ये 4 फैक्ट्स क्लियर हो गया। एग्जामिनर आपसे पूछा, ये पूछ चुका है कि प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। पूछेगा प्रोटोप्लास्ट से हमने हटा ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से हटा लिया न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से हटा ली सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोसोल। यही 4 फैक्ट्स पूछा जाता है। तो ये चारों को हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन में लिख ले। एक क्वेश्चन नीट का अभी तक जो पढ़े उससे फिक्स हो गया। अभी कुछ और फैक्ट्स जोड़ेंगे जो इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वो आपको बतानी है। क्लियर हो गया? अब कुछ और फैक्ट्स जोड़ते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन में एनसीईआरटी में है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट, अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी ने दिया है आपसे हम पूछेंगे। ये 4 इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया। इस पे ऐसे क्वेश्चन देगा, प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड, तो ऑप्शन में क्या जाइएगा? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आफ्टर एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आफ्टर एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से क्या हटा लिया हमने? सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोसोल। क्लियर? ये 4 टाइप के क्वेश्चन इस पे बनेंगे। अब एनसीईआरटी ने 4 फैक्ट्स लिखा है जो आपको हम पूछेंगे, आपको बताना है। बताइए द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल किसे लिखा है? ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है, द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, हम सब उसी की लाइन लिख रहे हैं, द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल। बताइए स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन होगा? बताया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की रेंज भी लिख दिया है, 0.1 माइक्रोमीटर कहीं लिखा है, कहीं 0.3, तो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। चलिए दूसरा, सेकेंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड लिखा है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। क्या बताया एनसीईआरटी ने? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, एकदम सही। क्या लिखा है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग आप जानते हैं नियर अबाउट 8 इंच डायमीटर का होता है, बहुत लार्जर हो गया। आपने एक ऑस्ट्रिच की एक देखी भी होगी, काफ़ी लार्ज डायमीटर का होता है। हाँ
आरबीसी की साइज एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, आरबीसी की साइज कितने 7 माइक्रोमीटर। सब एनसीईआरटी की लाइन है, अपने मन से हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ये तो बता सकते हैं नर्व्स, हाँ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन कौन से होंगे, नर्व सेल। तो ये 4 फैक्ट्स एनसीईआरटी ने लिखा है। कि द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन मिलता है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा की साइज भी मेंशन किया है 0.1 माइक्रोमीटर। आप एनसीईआरटी में जब आप साइज पढ़ेंगे तो कहीं माइक्रोमीटर आएगा, है ना, कहीं नैनोमीटर आएगा, जैसे राइबोसोम पढ़ेंगे तो नैनो में आएगा, है ना। माइक्रोमीटर से आप सभी फैमिलियर हैं, तो -6, है ना। नैनो आता है तो -9 और एंगस्ट्रॉन आएगा तो -10। यही पैरामीटर यूज होता है। सेंटीमीटर, मीटर ये सब तो सेल में आएगा नहीं, यही सब यूज होगा, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर, है ना। और जब डीएनए आएंगे तो एंगस्ट्रॉन भी आता है या नैनोमीटर, दोनों। अब 6 सेल बताया और उसके लिए की फैक्ट्स लिखा है कि शेप ऑफ सेल किस पे डिपेंड करेगी, जैसी वो फंक्शन करता है। और आपको 6 सेल बनाई है और उस सब की एक एक करके आपसे फंक्शन पूछा है। सारे सेल का आपको शेप भी बनाई है, आपको फंक्शन केवल बतानी है। हम सबको एक एक करके बनाते हैं, आप बताइए फंक्शन क्या होगा। लाइन बाय लाइन वही बुक पढ़ रहे हैं, है ना, बस उसी बुक को जहाँ जहाँ आपको फोकस करना है उसी को बताना है ना। और एनसीईआरटी सबके पास रहनी चाहिए ना, वो बेसिक बुक है, उसको गागर में सागर कहते हैं, उसको आप बाइबल कहें, कुरान कहें, गीता कहें, जो है सब वही है। उसी को 2 साल पढ़ना है, 360 मार्क्स लाने, सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं। क्वेश्चन कितनी भी टफ आएगी उससे बाहर नहीं आएगी। और जो PYQ में पूछ दिया उसको इंक्लूड करना है, बस यही काम है, छोटा सा तो काम करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, और जहाँ जहाँ करेक्शन है वो हम बताते चलेंगे। 46 प्लेस पे करेक्शन है, वो हम आपको पॉइंट आउट करते चलेंगे। कुछ करेक्शन कर दिया है, कुछ और करना है उसको। क्लियर हो गया? अब हम सेल बनाते हैं, आप बताइएगा फंक्शन। देखिए पहली की फैक्ट्स क्या लिखिएगा, की फैक्ट्स है शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन फंक्शन इट्स परफॉर्म। तो जैसी फंक्शन करेगी उसकी बेसिस पे उसका शेप डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहली सेल आपको बना हुआ है आरबीसी, अब यहां पर शेप मेंशन है, इसी पर क्वेश्चन आएगा। आरबीसी की शेप आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बाई कनकेव, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, राउंड, बना भी हुआ है। आरबीसी को बाई कनकेव बनाए हुए है, और कैसा बना हुआ है, राउंड, राउंड या बाई कनकेव। चलिए बताइए आरबीसी क्या फंक्शन करता है, एक वर्ड में आपको स्पेसिफाई करना हो, आरबीसी क्या फंक्शन करेगा। हाँ ट्रांसपोर्ट, मतलब सिंपल कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, है ना। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की शेप कौन सा मेंशन किया है, अमोवाइड। कौन सी शेप लिखा है, अमोवाइड। अलग अलग शेप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। कितने टाइप के डब्ल्यूबीसी आप पढ़ते हैं, 5 टाइप का, तो 5 डब्ल्यूबीसी बना दे। सब में न्यूक्लियस की अलग अलग डेजिग्नेशन होती है। और डब्ल्यूबीसी की फंक्शन क्या होती है, डिफेंस, है ना, फैगोसाइटोसिस करता है। ऐसे ही कितने सेल बनाए, 6 सेल, पहली सेल बनाए, दूसरे सेल, ऐसे ही 6 सेल एनसीईआरटी ने बनाए, आपको भी 6 सेल बनानी है। और सबकी फंक्शन स्पेसिफाई करनी है। चलिए थर्ड सेल, थर्ड सेल कौन बनाया है, कॉलुमनर से।
थर्ड सेल कौन सा बना है? कॉलुमनर। थर्ड सेल है कॉलुमनर। कॉलुमनर सेल को कैसा बनाया है? लॉन्ग एंड नैरो, इस तरह का। चलिए अब बताइए इसकी फंक्शन। ये तो शेप है, इसका कौन सा दिया हुआ है? शेप लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग एंड नैरो। चलिए इसका फंक्शन बताइए। ये तो शेप हो गया। हाँ, फंक्शन क्या करता है कॉलुमनर सेल? बताइए। हाँ, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन कह सकते हैं। लाइनिंग तो करेगा ही, वो तो सारे एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन करेगा ना। कर सकता है कि नहीं? एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। अब आइए थर्ड के बाद फोर्थ। फोर्थ सेल कौन सा सेल बना हुआ है? नर्व सेल। नर्व सेल होते हैं, कैसा लिखा है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। नर्व सेल ये सब एनसीईआरटी में ही है। इसको कैसा शेप लिखा है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। अब बताइएगा, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है तो इसका फंक्शन सबको पता है, क्या करेगा? नर्व कंडक्शन, है ना। नर्व कंडक्शन। दो सेल और बने हुए हैं। वन ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कहाँ पढ़ते हैं आप? ट्रैकिड्स कहाँ पढ़ते हैं? जब आप जाइलम पढ़ते हैं। ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। और ट्रैकिड्स को कैसा लिखा है? ये इलॉन्गेटेड होगा। और ट्रैकिड्स क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा सब सेल की फंक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? जैसे उसके शेप है ना। तो ये सारे शेप एनसीईआरटी ने मेंशन किया। इस पे क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा कि कौन आपको लॉन्ग एंड नैरो है और जो एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन करता है, तो ऑप्शन में कौन जाएगा? कॉलुमनर। पूछेगा जो लॉन्ग एंड ब्रांच है और फंक्शन करता है नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में, तो जाइएगा नर्व सेल। पूछेगा जो अमोवाइड शेप का है और डिफेंसिव मैकेनिज्म में यूज होगा, तो जाइएगा WBC। पूछेगा राउंड एंड बाइकनकेव है और जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन में, तो समझिएगा RBC की। क्वेश्चन बना देता है लैंग्वेज के फ्रेम में और उसी पर आपको करना होता है। उसी बुक से पूछना है तो मल्टीपल क्वेश्चन बना सकता है उसको, है ना। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट देखिए, लिख लेना। देखिए सब एनसीईआरटी की ही लाइन है बस उसे। अब देखिए दो सेल और बनाया है। एक कौन सा बनाया है? आपको ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स इनलॉन्गेटेड होते हैं। इसके पास ये प्राइमरी वाल होती है, ये सेकेंडरी वाल होती है। ये कैसे है? इनलॉन्गेटेड। और इनलॉन्गेटेड तो इसकी शेप है। फंक्शन क्या करेगी? वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन। फंक्शन ऑफ ट्रैकिड्स वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन। पूछेगा वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन कौन करेगा? ट्रैकिड्स। एक और सेल बना हुआ है, कौन सा? मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स में कैसे होंगे? राउंड एंड ओवल। तो इस तरह से स्पेसिफाई आपको क्वेश्चन बना देगा ऐसा। ये लीफ की पेरेन्काइमेटस सेल है। आगे पढ़ेंगे। पेरेन्काइमेटस सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। और ये क्लोरेनकाइमा ही तो है जो मीजोफिल सेल्स है। इसके पास 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो मीजोफिल सेल्स कैसे हैं? राउंड एंड ओवल। क्लोरोप्लास्ट ही तो है। इसकी शेप कैसा दिखा हुआ है? राउंड एंड ओवल। क्या करेगा ये? फोटोसिंथेसिस। जैसे आपसे पूछेगा प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, अगर ब्रॉड सेंस में पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होते हैं, तो आपका आंसर होगा प्लांट। प्लांट पूरा फोटोसिंथेसिस कहाँ करता है? प्लांट की रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ग्रीन स्टेम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। बट लीफ भी अपर एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता अगर ग्रीन ना हो, तो लोअर एपिडर्मिस नहीं कर सकता, कलरलेस होते हैं। कौन करेगा?
उसमें जो पैरेनकाइमेटस सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो सेल कौन सी है, मीजोफिल सेल। तो अब यहाँ इस पे स्पेसिफाई क्वेश्चन देगा, तो हर शेप को आपको पता होना चाहिए। अब हम शेप पर क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कहाँ है, पूछेगा राउंड एंड ओवल, जो फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफाई होगा, किसकी बात कर रहा है, मीजोफिल सेल। राउंड एंड बाइकनकेव ट्रांसपोर्टेशन करेगा, आरबीसी। पूछेगा अमोवाइड शेप की है जो डिफेंसिव मैकेनिज्म में यूज होगा, डब्ल्यूबीसी। पूछेगा इनलॉन्गेटेड सेल हो जो वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन करे, ट्रैकिड्स। पूछेगा लॉन्ग एंड ब्रांच हो, नर्व कंडक्शन में हेल्प करे, नर्व सेल। तो सारे स्पेसिफाई एनसीईआरटी की है, उसी पर लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन बना देगा, आपसे स्पेसिफाई क्वेश्चन पूछेगा। अब डब्ल्यूबीसी 5 टाइप क्या पढ़ते हैं, कौन कौन, ठीक। अच्छा 2 फॉर्म पढ़ते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट, है ना। 5 बना हुआ है, इसलिए हम आपसे पूछ ले पांचों कौन कौन है, ये हो गया। अब पांचों का नाम बताइएगा। चलिए हम पहले ऑर्डर में पूछते हैं आपसे। देखिए डब्ल्यूबीसी यहाँ 5 सेल बनी हुई है ना, तो बताने हैं ग्रेनुलोसाइट्स कौन, और ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन। चलिए बताइए। हाँ पहले इस 3 में बताइए, फिर ये दोनों बताइएगा। हाँ इन तीनों में एकदम सही, न्यूट्रोफिल्स, ये सब आगे पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे सब। न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, एस्नोफिल को एक और नाम से जानते हैं आप, एसिडोफिल्स भी, और बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, एकदम सही। अबंडेंस का ऑर्डर, अबंडेंस का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके, सबसे ज्यादा कौन, उसके बाद क्लियर। आप देखिए अभी, अब सब कंफ्यूज कर गए ना कि अबंडेंस में क्या होगा, है ना। अब हम एक लाइन लिख देते हैं तो उससे कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हम लाइन लिख रहे हैं, देखिएगा ये ऑर्डर होगा कि नहीं। क्या ये ऑर्डर सही है, हमने एक लाइन लिखा, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, मतलब सबसे ज़्यादा एवेंडेंस न्यूट्रोफिल का, फिर लिम्फोसाइट्स का, फिर मोनोसाइट्स का, फिर एस्नोफिल का, फिर बेसोफिल्स का। दूसरा एक और लाइन लिख देते हैं, 2 छोटे छोटे कोड आपको बहुत एग्जाम में कंफ्यूजन से बचाते हैं। एक और लिख देते हैं, नेवर ईट बनाना लाइक मंकी। छोटे छोटे कोड ऐसे ना बायो में आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत सारा आसान रहता है। देखिए नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, पहला वाला 3 कैसा है, ग्रेनुलोसाइट्स, और लास्ट वाले 2 कैसे हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स। देखिए आप, देखिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स कैसे हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स ग्रेनुलोसाइट। तो 2 लाइन याद रखना है, दोनों मंकी से रिलेटेड है। एक याद रखना, नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, फर्स्ट 3 आर ग्रेनुलोसाइट्स, लास्ट 2 ए ग्रेनुलोसाइट। तो ये छोटे छोटे न्यूमोनिक तो आप बहुत सारे बायो में बनाए भी होंगे, 200-250 तो सब बना के रखते हैं, है ना। वैसे छोटे छोटे है ना, बनाए हुए ना, नहीं बनाए हुए। बायो को धीरे धीरे याद करने के लिए छोटे छोटे न्यूमोनिक नहीं यूज करते आप, उसके बिना कंफ्यूजन होती है। अब जैसे यहीं पूछ दिया तो पहले का ऑर्डर याद है, लेकिन अगर पूछे अरेंजमेंट पूरा, तो अरेंजमेंट कैसे याद रखेंगे, इससे याद रखेंगे। अब आपको ये सबको पता होता है कि मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल है, लिस्ट अबंडेंट बेसोफिल। अब बीच में ऑर्डर पूछ दिया तो हम इस लाइन से करेक्ट इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन कितना आसान रहता है, ऑप्शन तो सामने दिया रहता है, हमें थोड़ी भी हिंट मिल जाए तो हम आसानी से बना सकते हैं। ये तो सबको याद रहता है कि मोस्ट अबंडेंट कौन है, न्यूट्रोफिल, लिस्ट अबंडेंट कौन है, बेसोफिल। बट ये लाइन याद रहेगा तो हम अबंडेंस की ऑर्डर पूरा लिख सकते हैं कि आपको न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट, फिर एस्नोफिल और बेसोफिल।
और फर्स्ट 3 आर ग्रेनुलोसाइट्स और लास्ट 2 एग्रेनुलोसाइट। 5 टाइप का बना हुआ है, तो 5 आपको फॉर्म दिए हुए हैं। तो जो ऑफर व्यू ऑफ सेल और पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था बिफोर प्रोकैरियोटिक सेल, क्लियर हो गया। अब जो सेल बताया हुआ है वो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। तो ये WBC आगे हम लोग पढ़ेंगे, WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट सब, तो इसमें सारे यही सब इंफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पर उसको सेल को बनाया हुआ है और इसी WBC का शेप कौन सा लिखा हुआ है? अमोबाइड लिखा हुआ है। सबकी न्यूक्लियस अलग अलग होती है, इसलिए 5 टाइप का अलग अलग दिया हुआ है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हेडिंग देना है कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल। अब एक क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल से भी आते हैं। यहां तक आपने जो पढ़ा उससे एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन डिटेल में किससे पूछा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल से। तो हेडिंग कौन सा देंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत डिटेल में एनसीईआरटी ने 2.5 पेज में किसको डिस्क्राइब किया है? प्रोकैरियोटिक सेल को। अब बताइए, हमने अभी बताया था जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा कौन सा कहलाएगा? प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक में आपको 2 बातें याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कौन सी न्यूक्लियस होगी? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और इसके 4 मेंबर एनसीईआरटी ने दिया है। पहला क्या? बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल किसका मेंबर है? प्रोकैरियोटिक सेल का। दूसरा क्या लिखा है? ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा को आप एक और नाम से जानते हैं, ICNB के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। फिर लिखा है माइकोप्लाज्मा, और यहां पर एक वर्ड लिख दिया है एंड PPLO। हमने पहले कहा हम लोग जहां जहां पर करेक्शन है उसको करेक्ट करते जाएंगे। एंड के जगह पर क्या याद रखना है? और। क्योंकि माइकोप्लाज्मा एंड PPLO बोथ आर सेम टर्म। माइकोप्लाज्मा जो टिपिकल निमोनिया कॉज करता है उसी को तो हम लोग PPLO कहते हैं। PPLO की फुल फॉर्म लोग क्या पढ़ते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जिससे टिपिकल निमोनिया होता है वैसे ही माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं हम लोग? PPLO। तो ये अलग कहाँ है? तो और नहीं हो, एंड की जगह पर क्या लगाना है? और। अब लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीप्लिकेट फास्टर देन यूकैरियोटिक। दूसरी लाइन लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीप्लिकेट फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। अब 2 सेल हम लिखते हैं, आपको बताने हम। एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो सबसे ज़्यादा फेमस बैक्टीरिया पढ़ते हैं, मोस्ट स्टडीड बैक्टीरियम कौन सा है? ई कोलाई। और दूसरा लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ये आपको बताना है कब कब सेल साइकिल की पूरी ड्यूरेशन। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं आपको, जो आगे पढ़नी है। ह्यूमन सेल और ईस्ट। बताइए, एनसीईआरटी ने लिखा है ह्यूमन सेल मल्टीप्लिकेट ड्यूरिंग कितने? ह्यूमन सेल के सेल साइकिल में कितने टाइम लगता है? तो कितना टाइम? 24 आवर। और ईस्ट का 90 मिनट। और बैक्टीरियल सेल का 20 मिनट। तो ये लाइन का मतलब, इसको गागर में सागर कहते हैं। हर एक लाइन को डिकोड करना है आपको। ये कितना हो गया? 20 मिनट्स। ये 20 मिनट से मल्टीप्लिकेट होकर गया, तभी तो आप बाइनरी फिजन करता है आपको। ये 24 आवर। इसका लिखा है 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 आवर। अब लिखा है बैक्टीरिया शेप की बेसिस पे कितने टाइप की होती है? 4। तो लाइन बाय लाइन बस वही जो फैक्ट दिया हुआ है उसी को हमें डिटेल में देखना है। और एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में प्रोकैरियोटिक सेल से भी रहते ही हैं। एक क्वेश्चन जो अभी तक आप पढ़े, एक क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल जो पूरा डिटेल में दिया हुआ है उससे पूछा जाता है। सबको पढ़ना तो यही एनसीईआरटी है नीट के लिए, है ना? क्लियर हो गया?